तो आज हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर के हिंदू भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और गोप्य पवित्र तीर्थ स्थल मध्य में से एक है। और ये अभी ये गौशाला में स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर को ब्रह्मांड के संरक्षक और नेपाली नागरिकों के संरक्षक देवता के रूप में भी माना जाता है। अब पशुपतिनाथ के धार्मिक महत्व को भी जान लिया गया। पशुपतिनाथ कहाँ है ये भी जान लिया, और पशुपतिनाथ क्या है ये भी जान लिया, है ना। पशुपतिनाथ को विश्व धरोहर में भी रखा गया है। विश्व की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक भी है ये, और भगवान महाशिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है ना। अब ये जो रूटिंग है ये क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर की डेली बेसिस रूटिंग है जो आप पढ़ सकते हैं। ये कब खुलेगा, कब बंद होगा, और कब क्या है, कौन सी पूजा है। और जनरली शाम को होती है आरती, जो शिव तांडव और गंगा आरती, ये सब पूजाएं होती है। और क्या होता है, 7 बजे ये क्या कर दिया जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर के द्वार को बंद कर दिया जाता है। जो मूल मंदिर है उस मंदिर के द्वारों को बंद कर दिया जाता है। अब पशुपतिनाथ मंदिर की ये कुछ तस्वीर है। जो ये मंदिर मैंने आपको दिखाया ये मूल मंदिर है, लेकिन इसकी क्षेत्रफल बेहद बड़ी है। इसकी क्षेत्रफल तकरीबन 246 हेक्टेयर में फैली हुई है। और आप सालाना की बात छोड़ दीजिए, किसी जैसे कि कुछ चार्ट पर्व में, किसी एक पर्व में इस पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले भक्तजनों की संख्या इतनी है कि जिसके बारे में आप सुनकर शॉक रह जाएंगे। क्योंकि ये बात सच है कि एक ही दिन में इस मंदिर में तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग भ्रमण या पूजा के लिए आते हैं। वो दिन है महाशिवरात्रि, है ना। और तीज के वक्त जो यहाँ होता है महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट पर्व होता है उसमें, और शिवरात्रि और कई सारे मुख्य चार्ट पर्व है जिसमें लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग इस पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आया करते हैं। और इनमें से एक तस्वीर है आरती की। ये आरती हर शाम को होती है इस मंदिर में। तो जब कभी भी अगर आप नेपाल आए या फिर नेपाल में कुछ नया देखना हो या एक शांति सी अनुभूति लेनी हो तो आप इस आरती को देखने जा सकते हैं। हाँ, हालांकि इसमें यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप जगह पा सके तो यहाँ जो आरती होती है उससे आपको जो आनंद मिलेगा वो शायद ही कहीं घूमने पर मिलेगा, है ना। क्योंकि अब जैसे कि भगवान की पूजा है भाई, तो आरती से कुछ फ़ायदा तो हो ही जाएगा, तो लेना तो चाहिए ही बेशक, है ना। अब ये धार्मिक महत्व है। अब इसमें ज़्यादा अगर आप साइंस को मानते हैं तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, फिर भी साइंस को मानने वाले लोगों को भी ये बात तो पता ही होगी कि हर किसी जगह की अपनी महत्व और हर किसी जगह का होने का कोई कारण अवश्य होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर आरती सुनने से फ़ायदा कुछ भी, उनकी महत्वाकांक्षा अगर कुछ भी गलत या कुछ भी ना ही हो तब भी, लेकिन जब हम सुनते हैं, जब एक शांत मनमोहक स्वर में एक आनंददायक आरती सुनते हैं या कुछ पवित्र गानों को सुनते हैं या कुछ समय रेस्ट करते हैं, जैसे कि नकारात्मकता से दूर, जैसे हम बैर से और जैसे आक्रोश, जैसे लोभ अहंकार से दूर रहते हैं, तो तब हमें क्या होता है, एक आनंद महसूस होता है जो कि यहाँ आने पर आपको मिल सकता है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मंदिर स्पष्ट दिखा जा रहा है, ये मूल मंदिर है और यहाँ वो जगह है जो आरती के लिए चुना गया है। और ज़्यादा हर समय आरती इसी जगह पर की जाती है। और ये बीच में है बागमती नदी, जिसके किनारे लगकर बना है पशुपतिनाथ मंदिर।
और ये रहा उस मंदिर की कुछ एक और तस्वीर। यहाँ पर मंदिर के चारों ओर बगीचा, जंगल है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मंदिर के अलावा भी मंदिर को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। तो आशा है कि मंदिर और भी अच्छा होता जाएगा और सभी लोगों को आनंदित आएगा। तो पशुपतिनाथ के बारे में मैंने जितना पढ़ा था, मैंने अपने हिसाब से जितना लिखना था, मैंने आपको जितना बताना था वो बता दिया। अब आपको भविष्य में कभी घूमना आना पड़े तो आप इससे सहायता ले सकते हो, क्योंकि ये पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 518 से भी ज़्यादा छोटे मंदिर है। ये बात सच है। अगर आप घूमेंगे तो देखेंगे यहाँ पर तकरीबन आने वाले रास्तों पर सभी जगहों पर बड़े बड़े छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाते हैं जो कि फ्लावर्स और कुछ कुछ सामान जो पूजा के लिए सामान होते हैं वो बेचे जाते हैं, और कुछ तो स्मृति के लिए जो नेपाल की नक्शे होती है और पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें, कुछ कुछ जो आप चाहे। और नेपाल की लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो नेपाली लोग बनाते हैं उससे भी यहाँ पर बेचा जाता है, जो कि ये पशुपतिनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से कुछ ही मीटर भीतर स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पर पाया जा सकता है ना। अगर आपको कभी भी नेपाल घूमने आना हो तो आप बेशक एक बार इस पशुपतिनाथ मंदिर को घूमिए और एक बार आरती को देखिए। जाहिर सी बात है आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और भी रोमांचक और एक जो आपको पता नहीं होगी या फिर जिसके बारे में आप क्लियर नहीं होंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, पुनः विचार करके हम फिर से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जाते हैं। थैंक यू सो मच। अभी के लिए गुड बाय। Thank you for listening me, and please like and subscribe my channel, and you see subscribe bell icon, press the bell icon of my channel. Thank